हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सिख हूँ और ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बॉम का सब्जेक्ट है जिसमें आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें हमारे पास टॉपिक है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। इसमें हम लीडरशिप और मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीडरशिप के बारे में भी। लीडरशिप क्या है, जैसे हमारे पास आर्टिकल है लीडरशिप, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर और फंक्शंस ऑफ लीडरशिप। तो सबसे पहले हम आज इसमें डिस्कस करेंगे लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप क्या है, लीडर कौन है। जैसे हमारे पास एक पॉलिटिशियन लीडर है, वो एक लीडर है जो लोगों को लीड करता है, लोगों की मांगों को सुनता है और उनको सॉल्व करने का एक जरिया बनता है। उसी तरह हमारी जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में एक कैप्टन है, वो टीम का लीडर है। उसी तरह आर्मी में कमांडर होता है, तो कमांडर आर्मी का लीडर है। उसी तरह कॉलेज की बात करें तो प्रिंसिपल है, वो कॉलेज का लीडर है। उसी तरह जो एचओडी है वो डिपार्टमेंट का लीडर है, उसके अंडर जो सब ऑर्डिनेट उसके जैसे एम्प्लॉई आ गए, टीचर्स आ गए। तो लीडरशिप का जो मेन काम है, लीडर का काम है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना और अपने गोल को पूरा करना। जैसे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, लीडरशिप इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी इन ए ह्यूमन बीइंग टू इंड्यूस हिज फॉलोअर्स टू डू वट एवर दे आर डायरेक्ट टू डू विद जील एंड कॉन्फिडेंस। लीडरशिप हर एक आदमी लीडर नहीं बन सकता, वो किसी आदमी की एक अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है ताकि लोग जो उसके फॉलोअर है उससे अट्रैक्ट हो, उसके जैसा दिखना चाहते हो, उसके जैसे काम करना चाहते हो, ताकि लोगों में उसको देखकर कॉन्फिडेंस आए और उसमें एक बोलने की क्षमता होनी चाहिए ताकि वो किसी को मोटिवेट कर सके, किसी में कॉन्फिडेंस डाल सके। जैसे हम बात करते हैं, लीडर्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल इन ए फैमिली एज ए हेड। जैसे फैमिली में हमारा हेड होता है, हमारा फादर होता है, तो वो हमारी फैमिली का लीडर है, क्योंकि उसने देखना भी पैसा कहाँ से आना है, कैसे कमा कर लाना है, किस बच्चे की कौन सी ज़रूरत है, कैसे पूरा करना है, खाने की क्या ज़रूरत है। तो वो एक हमारा फैमिली का लीडर है। उसी तरह इन ट्रबाई एज ए चीफ, इन आर्मी एज ए कमांडर, इन क्रिकेट एज ए कैप्टन एंड इन डिपार्टमेंट एज ए एचओडी। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा भी लीडर कौन है। एक मेन पर्सन है जो अपने फॉलोअर्स को लीड करता है। कोई भी एक आदमी लीडर नहीं बन सकता, अगर उसके फॉलोअर है तो ही वो लीडर है। जैसे अगर क्रिकेट टीम की बात करें, अगर कैप्टन है, कैप्टन के साथ दूसरे प्लेयर है खेलने वाले, तो ही वो कैप्टन है, अकेला तो वो कैप्टन भी नहीं बन सकता। तो आगे हम चलते हैं। बट लीडरशिप इज़ नॉट पैसिव, इट इज़ एक्टिव। ये पैसिव क्वालिटी नहीं है, एक्टिव क्वालिटी है। इट इंस्पायर एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस इन सब ऑर्डिनेट्स। जो लीडर है अपने सब ऑर्डिनेट्स में, जो उनके नीचे काम करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। इट हेल्प्स द टर्म मेट टू गिव देयर मैक्सिमम फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपका लीडर कौन है, आपका सुपरवाइज़र है, आपका मैनेजर है, वो आपका लीडर है। तो सुपरवाइज़र का, मैनेजर का मेन काम है, जैसे आप इंजीनियर हो भी आपसे काम करवाना है, आपने आगे लेबर से काम करवाना है, तो सुपरवाइज़र ने आपको मोटिवेट करना है भी आप ये काम करो, बॉयलर का देखो, मशीन का देखो, जो भी है। तो अगर आप मोटिवेट हो तो वो काम करोगे, अगर अपने लीडर की बात मानते हो। तो कंपनी का काम अच्छे से हो रहा है तो वो क्या है, लीडर के जो गोल है वो पूरे हो रहे हैं। लीडर के गोल किसके गोल है, कंपनी के गोल है। उसी तरह कल आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई मेडिकल सहूलत लेनी है आपने, कोई पैसा चाहिए आपको, तो आप किसको बोलोगे, डायरेक्टली कंपनी के मैनेजर को थोड़ी ना बोलोगे, आप अपने लीडर को बोलोगे, अपने सुपरवाइज़र को बोलोगे मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे छुट्टी चाहिए या कुछ भी है। तो दोनों में एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। इट हेल्प्स, ये हो गया। और नेक्स्ट हम चलते हैं, द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप हैज़ नॉट बीन एग्जिस्टली डिफाइंड बाय एनीबॉडी। इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। लिटरली द टर्म लीडरशिप मीन्स टू लीड। द वर्ब टू लीड हैज़ टू मीनिंग। लीड करना क्या होता है, आगे चलना। इसके दो मीनिंग है, इट एक्सल और टू बी इन एडवांस, मतलब एडवांस में चलना। टू गाइड, गाइड करना, गवर्न करना, जैसे उसको
बूस्ट अप करना अपने एम्प्लॉय को, एंड कमांड अदर्स और टू लीड एन ऑर्गेनाइजेशन। लीडर का काम है अपने एम्प्लॉय को गाइड करना, उनको बूस्ट अप करना। अगर किसी ने हौसला डाल दिया तो उनको भी बूस्ट अप करना, नहीं भी हम ये काम करेंगे, हमारी टीम ये काम करेगी। और कमांड देना, लीडर बोलेगा काम शुरू करो तो शुरू करना है, जैसे कैप्टन है या आर्मी में हम देखते हैं डिसिप्लिन कैसे होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। दी फर्स्ट मीनिंग हिंट्स क्वालिटी ऑफ लीडर वाइल दी सेकंड हिंट्स एज ए क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हमें बताता है क्वालिटीज़ ऑफ लीडर, और जो सेकंड पॉइंट हमें बताता है भी जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या है। भी लीडरशिप में लीडर ने काम कैसे करना, उसने सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना, उसने अपनी पूरी टीम का फ़ायदा देखना है अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। लीडरशिप इज़ द पर्सनल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच ऑर्गेनाइज द एफर्ट ऑफ द फॉलोअर। सम ऑफ डेफिनेशंस ऑफ लीडरशिप। जैसे नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सिलेबस का, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। क्या करैक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है, इट इज़ ए ग्रुप प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी अकेला आदमी लीडर नहीं बन सकता। अगर ग्रुप है तो लीडर है, अगर 10 आदमी है तो उसका एक लीडर है, तो उसके नीचे 9 आदमी काम कर रहे हैं। अगर आदमी अकेला है तो वो किसका लीडर है, खुद काम करना है तो कर लेगा वो, ठीक है। इट इन्वॉल्व 2 और मोर पीपल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। इट डोनेट्स ए फ्यू क्वालिटीज़ टू बी प्रेजेंट इन ए पर्सन विच इंक्लूड्स इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी एंड पर्सनैलिटी। किसी भी लीडर का अच्छा गुण होना चाहिए उसकी इंटेलिजेंस, बात को समझने का इंटेलिजेंस। सिर्फ वो स्टडी में इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, हर एक काम में अपने काम की बात समझने का, अपने वर्कर की बात को समझने की इंटेलिजेंसी। मैच्योरिटी, मैच्योर होना चाहिए, कोई उसकी आयु होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। पर्सनैलिटी, कपड़े अच्छे पहने, देखने में अच्छा लगे, बात करने का तरीका, गेस्चर, उसका कम्युनिकेशन का, अपने वर्कर के साथ जैसे कम्युनिकेशन में बात करनी उसका तरीका उसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। ये इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। ए लीडर मस्ट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड बिलीव्स ऑफ ए सबऑर्डिनेट। मतलब जो लीडर है, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए कि उसके जो फॉलोअर है उसे फॉलो करे। अगर लीडर ही शेखी मार रहा है, झूठ बोल रहा है काम के ऊपर, टाइम नहीं देख रहा, अपने वर्कर्स को गाली गलौज कर रहा है, तो फिर एम्प्लॉय क्या करेंगे, उसके फॉलोअर क्या करेंगे, वैसे ही बनेंगे। तो जो लीडर है वो एक इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ठीक है, उसका अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, उसका प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए, ज़्यादा ऐसे घुल मिल भी ना जाए अपने वर्कर्स के साथ, और उसका एक एटीट्यूड होना चाहिए ताकि वर्कर्स में और उसमें एक गैप होना चाहिए, कहने का मतलब है। और लीडरशिप क्या है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, इट इज़ ए सैचुएशन बॉन्ड। ये सैचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है भी लीडरशिप वहाँ पर कैसी होनी चाहिए। अगर हम पॉलिटिशियन ग्रुप में बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रश में अपनी वैसी बात करते हैं, ठीक है। अगर अकेले हैं तो वैसे काम करते हैं, तो मतलब सैचुएशन बॉन्ड। अगर इंडस्ट्री में लीडरशिप है उसका काम अलग है। अगर कॉलेज में लीडरशिप है, जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल है, एचओडी सर है, तो उनका लीडरशिप करने का तरीका अलग है। मतलब ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है भी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। देयर इज़ नो बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो इसीलिए हम कह नहीं सकते भी लीडरशिप का कोई बेस्ट स्टाइल है, क्योंकि सिचुएशन बाउंड है, जैसी सिचुएशन है वैसे हमने लीड करना है। क्रिकेट टीम है, वहाँ की सिचुएशन है स्कोर बनाना, आउट करना, मैच को जीतना, उनकी लीडरशिप का स्टाइल अलग है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टैकलिंग विद दी सिचुएशन। तो ये ऑल डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। इट इज़ दी रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल। जो लीडरशिप है वो डिपेंड करती है गोल के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, प्रोडक्शन करना किसी भी प्रोडक्ट की और उसे बेचना। तो अगर वर्कर ही फ्री बैठे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो किसका गोल नहीं पूरा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन ने लीडर रखा है, मैनेजर रखा है, तो वर्कर उस मैनेजर के लीडर के गोल भी नहीं पूरे हो रहे। तो इसका मेन है भी अपने गोल पूरे करना। इट एग्जिस्ट ओनली विद फॉलोअर्स। लीडरशिप ओनली एग्जिस्ट करेगी अगर फॉलोअर्स है। अगर फॉलोअर्स नहीं है तो कोई लीडर नहीं है, कोई फॉलोअर नहीं है। इफ़ देयर आर नो फॉलोअर्स देयर इज़ नो लीडर। तो कोई लीडर नहीं है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर। हमारे पास दो टर्म्स है, लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है। जैसे हम थोड़ा पढ़ते हैं। ए लीडर इज़ दी वन हु इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड वर्क ऑफ अदर इन ग्रुप एफर्ट्स टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल इन गिवन सिचुएशन। लीडर, जैसे मैंने आपको बताया, लीडर ने अपने कॉमन गोल पूरे करने हैं। किससे? अपने वर्कर से, ठीक है, अपने बिहेवियर में रहकर, अपने एटीट्यूड में रहकर। ऑन दी अदर हैंड मैनेजर कैन बी ए ट्रू मैनेजर ओनली इफ़ ही हैज़ गॉट ट्रेड्स ऑफ ए लीडर इन हिम। जो मैनेजर है वो अच्छा मैनेजर तभी बन सकता है अगर उसमें लीडर के गुण है। कोई भी लीडर, हम ऐसे नहीं बोल सकते भी लीडर मैनेजर बन सकता है, लेकिन जो मैनेजर है वो लीडर है, लेकिन वो अच्छा मैनेजर तभी बनेगा अगर उसमें लीडर के गुण है। मैनेजर का मेन काम क्या है? सिर्फ चेयर पर आकर नहीं बैठना उसने, उसका मेन काम है अपने गोल को पूरा करना, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, प्रोडक्शन करवानी है, कैसे करवानी है, ठीक है। मैनेजर एट ऑल लेवल्स आर एक्सेप्टेड टू बी द लीडर ऑफ वर्क ग्रुप so that subordinates willing carrying instruction and accepts their guideline। जो मैनेजर है वो हर एक लेवल पे लीडर है। मैनेजर के नीचे लीडर भी आएंगे, लीडर के नीचे सुपरवाइज़र आएगा, सुपरवाइज़र के नीचे वर्कर आएंगे, लेबर आएगी, इंजीनियर आएगा। तो मैनेजर तो सभी का लीडर है, लेकिन वो अच्छा मैनेजर तभी है अगर उसमें लीडरशिप के गुण है। ए पर्सन कैन बी ए लीडर बाय वर्च्यू ऑफ ऑल क्वालिटीज़ इन हिम। कोई भी आदमी लीडर तभी बन सकता है अगर उसमें क्वालिटीज़ है। तो डिफरेंट पॉइंट्स है हमारे पास। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं लीडर का, ए लीडर इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट कॉरिडोरल रिलेशन बिटवीन पर्सन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा लीडर वही है जो अपने वर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर चलता है, ठीक है। अगर आप एक इंजीनियर हो इंडस्ट्री में, आपके अच्छे रिलेशन हर एक वर्कर के साथ है, दूसरे इंजीनियर्स के साथ है, तो आप उनके लिए एक लीडर बन सकते हो, क्योंकि आपने सभी की बात सुननी है। दूसरी तरफ है ए मैनेजर इज़ वेरी एसेंशियल टू ए कंसर्न। मैनेजर तो एसेंशियल है, ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे उसमें गुण है चाहे नहीं है, लेकिन अच्छा मैनेजर बनने के लिए लीडरशिप के गुण चाहिए। सेकंड है लीडर फोकस ऑन द टॉप लेवल। जो लीडर है उसका फोकस रहेगा, हमेशा निगाह रहेगी टॉप लेवल के ऊपर भी। टॉप लेवल में बोर्ड में क्या मीटिंग हो रही है, क्या नया फैसला लिया जा रहा है, मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूँगा, अब मेरी तरक्की कैसे होगी, ठीक है। और जो मैनेजर है दूसरी तरफ, मैनेजर फोकस ऑन द लोअर लेवल। मैनेजर तो पहले टॉप के ऊपर बैठा है, तो उसकी निगाह कहाँ पर है? नीचे की ओर है। अभी मेरा काम अच्छे से चल रहा है, मेरे सुपरवाइज़र, मेरे वर्कर, मेरे सब ऑर्डिनेट्स जो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। थर्ड है लीडर हैज़ फॉलोअर्स। द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ whom लीडर लीड आर हिज फॉलोअर्स। हर एक लीडर के फॉलोअर है। जैसे मैंने आपको बताया आर्मी में कमांडर है तो उसके फॉलोअर कौन है? जो नीचे आर्मी के आदमी है। क्रिकेट टीम में कैप्टन है, उसके फॉलोअर कौन है? जो दूसरे प्लेयर्स हैं। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर है उसके फॉलोअर है, ठीक है। अगर लीडर के फॉलोअर नहीं है तो वो लीडर नहीं है। वो अपने फॉलोअर की बात सुनेगा भी, उसका सल्यूशन भी करेगा। और दूसरी तरफ जो मैनेजर है, द सबऑर्डिनेट्स आर द फॉलोअर्स ऑफ मैनेजर। जो इंडस्ट्री में दूसरे आदमी काम कर रहे हैं, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई सुपरवाइज़र है, चाहे कोई वर्कर है, उनका एक मैनेजर है, तो मैनेजर के वो फॉलोअर है ही है, उसको अपने फॉलोअर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसके नीचे काम करें तो हम उसके फॉलोअर है, चाहे वो अच्छा आदमी है चाहे बुरा आदमी है, चाहे उसके रूल हार्ड है चाहे सॉफ्ट है, तो हमें उसके लिए काम करना ही है, वो हमारा मैनेजर है, ठीक है। तो लीडर को बनने के लिए अच्छे गुण आएंगे, उसके फॉलोअर बनेंगे, लेकिन मैनेजर के फॉलोअर तो है ही है। फोर्थ पॉइंट है द एम ऑफ लीडर इज़ टू फुलफिल फॉलोअर्स नीड। जो फर्स्ट एम है लीडर का भी, उसके जो फॉलोअर है उनकी ज़रूरतें पूरी करना। जैसे पॉलिटिशियन लीडर है, हमारे पास वादे करते हैं इलेक्शन के टाइम, कुछ उसमें से पूरे भी करते हैं, तो वो उनकी ज़रूरत है अपने फॉलोअर्स के वादे को पूरा करना। उसी तरह दी एम ऑफ मैनेजर इज़ टू मीट ऑर्गेनाइजेशन गोल। और जो मैनेजर किसका है? मैनेजर तो ऑर्गेनाइजेशन का है। उसका जो फर्स्ट गोल है, फर्स्ट टीचा, उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करना। भी मैंने पैसा कैसे कमा कर देना है ऑर्गेनाइजेशन को,
फिफ्थ पॉइंट है लीडर फोकस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशनल एसेप्ट। जो लीडर है उसका फोकस है ट्रांसफॉर्मेशनल एसेप्ट के ऊपर, मतलब कंडीशन को चेंज भी कर सकता है अगर कोई एम्प्लॉय की ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो उसी तरह जो मैनेजर फोकस ऑन ट्रांसैक्शनल एसेप्ट, मैनेजर का फोकस है ट्रांसैक्शनल है। मैनेजर ने जो फैसला ले लिया उसने टाइम पीरियड दे देना है भी मुझे 10 दिन में 15 दिन में ये प्रोडक्शन चाहिए, ये काम चाहिए, जो भी है। उसी तरह हमारे पास 6 पॉइंट है द लीडर डेवलप्स द गोल अचीविंग प्रोसेस। जो लीडर है उसने अपना रास्ता खुद बनाना है भी मैंने कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करवाना है अपने फॉलोअर से। और जो दूसरी तरफ मैनेजर है द मैनेजर मेंटेन द गोल अचीविंग प्रोसेस। मैनेजर ने क्या करना है, जो पॉलिसीज़ रूल एक बार बन गए उसने सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग ही चलवाना है सभी को, भी ये मेरे रूल है, इसके अकॉर्डिंग इतने टाइम में इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे ही उसके गोल अचीव होंगे। उसी तरह 7वां पॉइंट है हमारा ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स। सारे लीडर मैनेजर नहीं बन सकते, लेकिन अगर किसी मैनेजर में लीडरशिप के गुण हैं तो वो अच्छा लीडर भी है और मैनेजर भी है। लेकिन दूसरी तरफ ऑल मैनेजर्स आर लीडर, कोई भी मैनेजर किसी भी पोजीशन पे बैठा है वो लीडर है, उसमें लीडरशिप के गुण है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वो एक लीडर है क्योंकि उसके पास ऑटोमेटिक फॉलोअर्स है। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा फंक्शंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के मेन फंक्शन क्या होने चाहिए हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर लीडरशिप इज़ असेंशियल टू इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट में प्रॉपर लीडरशिप है तो वो मैनेजमेंट को अफेक्ट करेगी। अफेक्ट ऐसे नहीं भी उसको घाटे में लेकर जाएगी, लॉस में लेकर जाएगी, उसको प्रॉफिट में लेकर जाएगी। लॉस की तो बात ही नहीं करनी, लॉस निकालने के लिए तो मैनेजर बैठे है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर लीडरशिप है तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जाएगी, मतलब उसको चेंज करेगी, असेंशियल है ऑर्गेनाइजेशन में। द व्हील ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट गो अराउंड दैम सेल्फ बट मस्ट बी प्रपेल्ड बाय लीडरशिप। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो उसके मेन टायर है वो लीडरशिप ही है। लीडरशिप इज़ द फुलक्रम ऑन विच नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल्स आर बैलेंस्ड। और ये एक तरह का फुलक्रम व्हील है, जैसे हम गवर्नर आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल में, तो एक तरह का गवर्नर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो प्रॉपर जैसे गवर्नर का मेन काम होता है फ्यूल की सप्लाई को बैलेंस करना इंजन के लिए, उसी तरह लीडर का काम है ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स एंड सप्लाई को बैलेंस करता है, भी वर्कर्स में हलचल ना हो, वर्कर्स अपना काम अच्छे से करते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके सम पॉइंट्स हैं। द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लीडर्स आर लिस्टेड एंड एक्सप्लेन बिलो। फर्स्ट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, उत्साहित करना काम के लिए। मॉरल बिल्डिंग, जो लीडर है वो दूसरों के लिए मॉरल है, जैसे स्टोरी के एंड में मॉरल होता है ना, उसी तरह जो लीडर है अपने फॉलोअर्स के लिए मॉरल है। क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, अपने एम्प्लॉयज़ में कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की क्षमता होनी चाहिए लीडर में। कोऑर्डिनेशन, अच्छा तालमेल होना चाहिए अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ। फैसिलिटीज़ चेंज, अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सुने, और अगर फैसिलिटी चेंज करने की ज़रूरत है तो फैसिलिटी चेंज करवाए, जैसे पीने के पानी की फैसिलिटी है, सैलरी की है, जो भी है। गोल सेटिंग, लीडरशिप में लीडर का गुण होना चाहिए कि वो अपने गोल कैसे पूरे करवाता है। रिप्रेजेंटेशन, और वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, भी अपने वर्कर्स की बात को आगे रखने वाला होना चाहिए। तो उसी तरह 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। जो एक अच्छा लीडर है उसका सबसे अच्छा गुण होना चाहिए भी वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सके। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे 10 आदमी हैं टीम में, तो 10 के 10 आदमी काम वाले नहीं हो सकते। ऐसा नहीं भी 10 आदमियों में एक जैसी काम करने की क्षमता है। किसी को कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमार भी हो सकता है उस दिन, कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं हो सकता, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। लेकिन लीडर का क्या काम है, उन 10 आदमी जो उसके फॉलोअर है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, उन 10 आदमियों को उसने मोटिवेट करना है भी आप 10 एक जैसे हो, हम 10-11 जने
अपना टीम का ये वर्क कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसको मोटिवेट करना। अगर किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग देनी। अगर कोई मेंटली अपसेट है, उसे बातों से उसका सलूशन करना। अगर कोई किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम आएगी पैसे के साथ, उसको एडवांस चाहिए, उसको पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व करवानी। किससे? इंडस्ट्री से। मतलब अपने वर्कर की बात को इंडस्ट्रियलिस्ट तक पहुंचाना उसका ये मेन काम है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ए गुड लीडर breathes life into the group and make people encouraged to work forward towards the achievement of group goals। जो लीडर है एक ब्रीथ की तरह काम करता है ग्रुप में, और लोगों को, अपने जो पीपल उसके अंडर काम करते हैं, उनको काम के प्रति, ठीक है, मोटिवेट करता है ताकि ग्रुप के गोल पूरे हो सके। ही गिव करेक्टर्स टू द ग्रुप एंड सेट द टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वो ग्रुप के लिए गोल सेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे हो सकें। प्रॉपर लीडरशिप क्रिएट एन ओरेज फॉर अकम्पलिशमेंट एंड ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। ए गुड लीडर improves द लॉयल्टी एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय टूवर्ड द इंडस्ट्री। और जो एक अच्छा लीडर है वो ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियल होना चाहिए। ऐसे नहीं भी जो बात किसी ने कही, किसी का काम है अपने पास ही रख लिया। मतलब एक जरिया है, एक रास्ता है ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजर उन तक अपने वर्कर्स की बात को लेकर जाने का। तो ए गुड लीडर क्रिएट्स एंड मेंटेन्स एन एनवायरनमेंट कंडक्टिव टू हाई परफॉर्मेंस। गुड लीडरशिप इज इटसेल्फ ए मोटिवेटिंग फोर्स फॉर द इंडिविजुअल विच इंस्पायर पीपल टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मॉरल बिल्डिंग। गुड लीडरशिप इज़ इनडिस्पेंसेबल टू हाई एम्प्लॉई मॉरल। मतलब एम्प्लॉई के लिए एक लीडर है जो मॉरल का काम करे, क्योंकि जो छोटा एम्प्लॉई है, जो इंजीनियर, वो भी सोचे यार मैं भी एक दिन इसकी पोजीशन पर पहुंचूं, मेरी भी बात सुनी जाए। मतलब एक मेरे पास भी इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए काम को करने, क्योंकि लीडर है जो दूसरों को ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है, मतलब एक मॉरल की तरह काम करता है। द लीडर लिफ्ट्स ए मैन विजन टू हायर साइट, राइज हिज परफॉर्मेंस, बिल्ड अप हिज पर्सनैलिटी। जो लीडर है उसका विज़न अपने वर्कर्स के प्रति जो अच्छा काम करता है उसको राइज करना, उसकी परफॉर्मेंस को आगे लेकर जाना। ठीक है, ही शेप्स दी थिंकिंग एंड एटीट्यूड्स ऑफ द ग्रुप फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। जो लीडर के गुण हैं लीडरशिप के, एक अच्छे गुण लीडर में, लीडरशिप क्या है, उसका हाई एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, तो वो फिर ही अपने ग्रुप में डिसिप्लिन क्रिएट कर सकता है। अगर वो अपने वर्कर्स के साथ ज़्यादा घुल मिल जाएगा तो काम ही नहीं होगा। ही डेवलप्स गुड ह्यूमन रिलेशन एंड फैसिलिटीज़ इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्रिएट करना अपने वर्कर्स में। ए डायनेमिक लीडर क्रिएट एंड सस्टेन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स। अपने वर्कर्स को ऐसे मोटिवेट करता है भी ताकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए काम करने का। ही प्रोवाइड एडवाइस एंड गाइडेंस। मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम है उसको एडवाइस भी देता है, उसको गाइड भी करता है। बाय विच सबऑर्डिनेट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेसिटी, ताकि जो उसके सबऑर्डिनेट अपने काम की क्षमता को बढ़ा सके। ए गुड लीडर एक्ट एज ए कोच टू हिज फॉलोअर। जैसे एक कोच खेल में ट्रेनिंग देता है बच्चों को, उसी तरह के जो लीडर है अपने वर्कर्स के लिए एक कोच का ही काम करता है। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन। ए गुड लीडर इज़ द टॉप कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रुप। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रूजन ऑफ पॉलिसीज़। जो एक अच्छा लीडर है उसकी प्रॉपर तालमेल होना चाहिए अपने वर्कर्स के साथ, और उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भी कब काम को शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, कितने टाइम में पूरा करवाना है। तो नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ चेंज। जो फैसिलिटीज़ का ध्यान भी है वो लीडर ने रखना है। लीडरशिप इज़ दी मैकेनिज़्म टू कन्विंस पीपल अबाउट द नीड फॉर द चेंज। अगर किसी आदमी को किसी मशीन से, किसी फैसिलिटी से दिक्कत है तो वो अपने लीडर को बोलेगा। तो अच्छे लीडर का गुण है, उसकी लीडरशिप है, वो उस फैसिलिटी को चेंज करे, ऐसा नहीं भी उसकी बात को अनसुना कर दे। इफेक्टिव लीडरशिप इज़ द कंसर्न स्टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड डेवलपमेंट। उसको चेंज करे। गोल सेटिंग।
एन अफेक्टिव लीडर प्रोवाइड गाइडेंस टू द ग्रुप बाय सिटिंग एंड इंटरप्रिटिंग द गोल्स। ठीक है, जो अच्छा लीडर है वो एक गोल सेटिंग का काम करता है, भी उसने देखना है मैंने गोल कैसे पूरा करना है अपने ग्रुप से, उनको गाइडलाइन देता है। ए लीडर आउटलाइन दी ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने ऑपरेशंस है जो ऑर्गेनाइजेशन के वो समझाता है अपने वर्कर्स को। ही मोल्ड दी इंटरनल रिलेशनशिप विद इन दी ग्रुप, और वो अपने ग्रुप में अगर कोई झगड़ा हो जाए उनको इंटरनल रिलेशन भी बनाई रखना उसकी जिम्मेवारी है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। ए डायनेमिक लीडर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज सब ऑर्डिनेट्स, जो एक अच्छा लीडर है वो अपने सब ऑर्डिनेट्स के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। ही सर्व्स एज दी personal embodiment of the group and as a true guardian of its interest. He defines the integrity of the group। जो अच्छा लीडर है वो एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अपने फॉलोअर्स के लिए, ताकि वो उनकी बात को आगे लेकर जा सके। ठीक है, एक क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो उसकी एक जिम्मेवारी है। तो आपको या जा आपका लेक्चर जो समाप्त हो गया तो आपको आसानी से समझ आया होगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।